आप सभी लोगों का जीबीएन चैनल पे स्वागत करते हैं। एक वैकेंसी आई हुई है सीबीएसई बोर्ड में। ये जो रिक्रूटमेंट मांगा गया है, इसमें ग्रेड ए के भी पद हैं, ग्रेड बी के भी पद हैं और ग्रेड सी के भी पद हैं। इसमें टोटल वैकेंसी जो है 118 वैकेंसी है। आप सभी लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर तो इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस वैकेंसीज के बारे में डिटेल से। सबसे पहले देखते हैं इसकी एप्लीकेशंस फॉर्म की जो स्टार्ट डेट है वह 12 मार्च है और लास्ट डेट जो है वह 11 अप्रैल रखी गई है। इसकी जो एग्जामिनेशंस डेट है वह नोटिफाइड नहीं किया गया है। आने वाले समय में आपको नोटिफाइड कर दिया जाएगा अगर आप फॉर्म को फिल करते हैं तो। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वह https://examinationservices.nic.in है। इस पर जाकर आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप ग्रुप ए के लिए फॉर्म को फिल करते हैं और जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको 1500 रुपये पेमेंट करना होगा। अगर आप SC ST PH फीमेल कैटेगरी के हैं तो आपको कोई भी फीस नहीं देनी होगी। ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 800 रुपये पेमेंट करनी होगी, जबकि SC ST PH और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस पेमेंट नहीं करनी होगी। इसमें जो पेमेंट होगा वह नेट बैंकिंग यानी ऑनलाइन मोड में ही किया जाएगा। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें डिफरेंट पोस्ट हैं और उन पोस्टों के लिए डिफरेंट एलिजिबिलिटी रखी गई है। असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट के टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 18 है। इसकी जो एलिजिबिलिटी है, आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए भारत के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और आपकी अधिकतम आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स की बात करें, इसमें टोटल पद 16 हैं। आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए किसी भी विषय से, बीएड एग्ज़ाम पास्ड होना चाहिए, नेट और स्लेट एग्ज़ाम पास्ड होना चाहिए। आपकी आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशंस की बात करें, इसमें टोटल पद 8 हैं। मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास भारत के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। आपकी जो आयु है वह 30 वर्ष की अधिक नहीं होनी चाहिए। असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग की बात करें, इसमें टोटल पद 22 हैं। आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, बीएड एग्ज़ाम पास्ड होना चाहिए, नेट और स्लेट एग्ज़ाम पास्ड होना चाहिए। आपकी अधिकतम आयु 30 वर्ष से अधिक की नहीं होनी चाहिए। अकाउंट ऑफिसर्स की बात करें, इसमें टोटल पद 3 हैं। आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए इकोनॉमिक्स से या कॉमर्स से या अकाउंट से या फाइनेंस से या बिजनेस स्टडीज़ से, या तो फिर सीए होना चाहिए किसी एक सब्जेक्ट के साथ। आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए इकोनॉमिक्स के साथ या कॉमर्स के साथ या अकाउंट के साथ या फाइनेंस के साथ या बिजनेस स्टडीज़ के साथ। कॉस्ट या तो फिर कॉस्ट अकाउंटिंग आनी चाहिए या तो फिर एमबीए फाइनेंस होना चाहिए। सीए हो आप या आईसीए डब्ल्यूए हो। आपकी जो अधिकतम आयु है वह एज 35 वर्ष से अधिक की नहीं होनी चाहिए। जूनियर इंजीनियर ग्रुप बी की बात करें, यह जो पोस्ट है यह ग्रुप बी की पोस्ट है। इसमें टोटल नंबर ऑफ पद जो है वह 17 हैं। आपको बीई या बीटेक डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में भारत के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। आपकी एज मैक्सिमम 32 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जूनियर ट्रांसलेशंस ऑफिसर जिसे हम जेटीओ कहते हैं, उसमें टोटल पद जो है वह 7 हैं। आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए, हिंदी के साथ इंग्लिश विषय भी होना चाहिए, या तो आप इंग्लिश से किए हो तो आपके साथ हिंदी भी विषय होना चाहिए किसी भी डिग्री लेवल पे, तब आप इस पद के लिए एलिजिबल होंगे। आपकी जो अधिकतम आयु है वह 30 वर्ष से अधिक की नहीं होनी चाहिए। बात करें अकाउंटेंट के लिए, यह ग्रुप सी का पद है। इसमें टोटल पोस्ट जो है वह 7 हैं। आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए इकोनॉमिक्स में हो या कॉमर्स में हो या अकाउंट्स में या फाइनेंस में या बिजनेस स्टडीज़ में या कास्ट अकाउंटिंग में। कोई भी एक सब्जेक्ट से आपको बैचलर डिग्री होना होगा। आपकी जो इंग्लिश टाइपिंग है वह 35 वर्ड पर मिनट हो या तो फिर हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट हो। आपकी जो अधिकतम आयु है वह 30 वर्ष से अधिक की नहीं होनी चाहिए। अब बात करें जूनियर अकाउंटेंट की, तो इसमें टोटल पद जो है और टोटल पद 20 है। इसमें टोटल पदों की संख्या 20 दी गई है और आपको 10+2 यानी 12th पास होना चाहिए। आप में को 12th में अकाउंटेंसी होनी चाहिए या बिजनेस स्टडीज़ होना चाहिए या इकोनॉमिक्स होना चाहिए
या कॉमर्स होना चाहिए, या इंटरप्रेन्योरशिप होना चाहिए, या फाइनेंस हो, या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो, या तो टैक्सेशंस हो, या तो कॉस्ट अकाउंटिंग हो। इन सारे सब्जेक्ट्स में कोई भी एक सब्जेक्ट्स आप उससे 10+2 किए हुए होना चाहिए। आपकी जो इंग्लिश टाइपिंग है वह 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, या तो हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। आपकी अधिकतम आयु 27 वर्ष से अधिक की नहीं होनी चाहिए। आप भारत के नागरिक हों, या फिर नेपाल मूल के हों, या आप भूटान मूल के हों, तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपकी जो कैटेगरी वाइज है उसके अनुसार आपको छूट दिया जाएगा, जो रिलैक्सेशन भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। जनरल के लिए कोई भी एज में छूट नहीं दी जाती। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 वर्ष की छूट दी जाती है। SC ST कैंडिडेट के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाती है। यह छूट आपको इस फॉर्म में भी मिलेगी। अब बात करें वैकेंसीज को कैटेगरीज वाइज में, असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन में टोटल पदों की संख्या 18 है। जनरल के लिए 10 है, ओबीसी के लिए 4, AWS के लिए 1, SC के लिए 2, ST के लिए 1 पद है। असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स के लिए टोटल पद 16 है। जनरल के लिए 7, ओबीसी के लिए 4, AWS के लिए 1, SC के लिए 3, ST के लिए 1 पद है। असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन के लिए टोटल पद 8 हैं, जिसमें जनरल 5, ओबीसी 2, AWS के लिए कोई भी पद नहीं है। SC के लिए भी 1 पद है, ST के लिए कोई भी पद नहीं है। असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग की बात करें, इसमें टोटल पद 22 हैं। जनरल के लिए 11, ओबीसी के लिए 5, AWS के लिए 2, SC के लिए 3, ST के लिए 1 पद है। अकाउंट्स ऑफिसर की बात करें, इसमें टोटल पद 3 हैं और तीनों ही पद जनरल के लिए हैं, यानी ओबीसी, AWS, SC और ST कैंडिडेट के लिए कोई भी पद नहीं है। जूनियर इंजीनियर की बात करें, इसमें टोटल पदों की संख्या 17 है। जनरल के लिए 8, ओबीसी के लिए 5, AWS के लिए 1, SC के लिए 2 और ST के लिए भी 1 ही पद है। जूनियर ट्रांसलेशंस ऑफिसर्स की बात करें, इसमें टोटल पद 7 है। जनरल के लिए 3, ओबीसी के लिए 2, AWS के लिए 1, SC के लिए 1 पद है। ST के लिए कोई पद नहीं है। अकाउंटेंट की बात करें, टोटल पदों की संख्या 7 है। जनरल 5, ओबीसी 1, AWS के लिए कोई पद नहीं है। SC के लिए 1 पद है, जबकि ST के लिए भी कोई पद नहीं है। जूनियर अकाउंटेंट की बात करें, इसमें टोटल पद 20 है। जनरल के लिए 8 पद है, ओबीसी के लिए 4, AWS के लिए 3, SC के लिए 3 और ST के लिए 2 पद है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें 3 पद हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, यानी ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी की वैकेंसीज हैं। इसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न है वह एग्ज़ाम पैटर्न असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशंस के लिए, एकेडमिक्स के लिए, स्किल एजुकेशंस के लिए और ट्रेनिंग के लिए तथा उसके साथ अकाउंट्स ऑफिसर्स के लिए जो एग्ज़ाम पैटर्न है वह 3 स्टेजेस में है। स्टेज फर्स्ट होगा आपका, उसके बाद स्टेज सेकंड होगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा। स्टेज फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस होगा, स्टेज सेकंड रिटन बेस्ड होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। फिर बात करें जूनियर इंजीनियर का, जूनियर ट्रांसलेशंस ऑफिसर्स का, अकाउंटेंट का, जूनियर अकाउंटेंट का, इसमें एकमात्र सिंगल स्टेज एग्ज़ाम होगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। अब बात करें एग्जाम पैटर्न का, असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिन यानी एडमिनिस्ट्रेशन कैडर के लिए जो वैकेंसी है उसके लिए जो पेपर बनेगा टीयर फर्स्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप का, उसमें पार्ट फर्स्ट में करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस से 30 क्वेश्चन, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन, मैथ से 30 क्वेश्चन, हिंदी से 15 क्वेश्चन, इंग्लिश से 15 क्वेश्चन और कंप्यूटर से 30 क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार टोटल क्वेश्चन की संख्या 150 हो जाएगी और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, तो प्रत्येक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे, तो इस प्रकार टोटल मार्क्स बनेंगे 300। आपको इस पेपर को सॉल्व करने के लिए 2.5 घंटे की टाइमिंग दी जाएगी। अब बात करें जब आप टीयर फर्स्ट एग्ज़ाम क्लियर करके आएंगे तो आपको टीयर सेकंड देना पड़ेगा। तो टीयर सेकंड का जो एग्ज़ाम पैटर्न है यह एक रिटन बेस्ड एग्ज़ाम है। इसमें पार्ट फर्स्ट में करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस बनेंगे, इंडियन हिस्ट्री और कल्चर्स, भूगोल और एजुकेशन यानी शिक्षा विभाग, शिक्षा सिस्टम से भी, एजुकेशन सिस्टम से भी क्वेश्चंस बनेंगे। इसके लिए टोटल मार्क्स 160 होंगे। पार्ट सेकेंड में एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज पूछी जाएगी, पर्सनल एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन
एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चंस बनेंगे, पब्लिक पॉलिसी एंड रिफॉर्म से क्वेश्चंस बनेंगे, इसके लिए टोटल मार्क्स 80 हैं। कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस बनेंगे, इसके लिए टोटल मार्क्स 40 हैं। आपको एक ऐसे यानी निबंध लिखना होगा हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में, इसके लिए टोटल मार्क्स 40 हैं। इस एग्जाम के लिए आपको 3 घंटे दिया जाएगा और इसके लिए टोटल मार्क्स 320 रखे गए हैं। अब बात करें हम असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए। असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स के लिए, ट्रेनिंग के लिए और स्किल एजुकेशन के लिए, इसमें जो पहला टीयर होगा वह ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और इसमें आपका पार्ट फर्स्ट में करंट अफेयर एंड जनरल अवेयरनेस आएगा, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होंगे, टोटल मार्क्स 100 का होगा। पार्ट सेकंड में स्किल फॉर एकेडमिक एंड ऑफिस वर्क एनालिटिकल एबिलिटी आएगी, 50 क्वेश्चंस की, टोटल मार्क्स इसमें 100 होगा। और पार्ट थर्ड में जनरल एप्टीट्यूड इन एरियाज एसोसिएटेड विद स्कूल एजुकेशन से पूछा जाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होंगे और टोटल मार्क्स आपका 100 होगा। इस प्रकार टोटल क्वेश्चंस जो होंगे वह 150 होंगे और टोटल मार्क्स जो होगा वह 300 होगा। इसको सॉल्व करने के लिए आपको 2.5 घंटे की टाइमिंग दी जाएगी और फिर उसके बाद आप जब टीयर फर्स्ट क्वालिफाई कर लेंगे तो टीयर सेकंड के लिए रिटन एग्जाम देना होगा, जिसके लिए 320 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं और इसमें 3 घंटे की टाइमिंग होगी। फिर आपका टीयर 3 होगा जो एक इंटरव्यू है, इंटरव्यू के लिए 80 मार्क्स यानी 80 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। अब बात करें हम अकाउंट्स ऑफिसर्स के लिए, इसमें टीयर फर्स्ट जो होगा ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बेस्ड होगा, इसमें पार्ट फर्स्ट में करंट अफेयर है, जनरल अवेयरनेस और फिर उसके बाद पार्ट सेकंड में रीजनिंग, पार्ट थर्ड में मैथ आएगी जिसके लिए 30-30 क्वेश्चन निर्धारित किए गए हैं, इसमें 60 और 60 मार्क्स के होंगे। जनरल हिंदी की और जनरल इंग्लिश के 15-15 क्वेश्चंस होंगे, जबकि कंप्यूटर के 30 क्वेश्चंस होंगे, इसके भी प्रत्येक क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होंगे। इस प्रकार इसके लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 होंगे और टोटल मार्क्स 300 होंगे। इसके लिए टाइमिंग जो दी जाएगी वह 2.5 घंटे की टाइमिंग दी जाएगी। अब बात करें टीयर सेकंड रिटन एग्जाम होगा, इसमें भी आपको जो इसमें क्वेश्चंस बनेगा वह पार्ट फर्स्ट में कॉमर्स एंड बिजनेस से क्वेश्चंस बनेंगे, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल कॉस्ट अकाउंटिंग से क्वेश्चन बनेंगे, बजटिंग, एनुअल अकाउंट्स, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट से क्वेश्चंस बनेंगे, स्टोर एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट्स, बैंकिंग एंड जनरल फाइनेंशियल रूल्स से क्वेश्चंस बनेंगे। इसके लिए टोटल मार्क्स 160 निर्धारित किए हैं। करंट अफेयर एंड जनरल अवेयरनेस से भी क्वेश्चंस बनेंगे जिसके लिए 80 मार्क्स निर्धारित किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस, इथिक, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड से 40 मार्क्स के क्वेश्चंस बनेंगे। ऐसे राइटिंग आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी एक लैंग्वेज में कर सकते हैं। इसके लिए आपको 40 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। टोटल मार्क्स इसमें होंगे 320 और 3 घंटे की आपको टाइमिंग दी जाएगी। अब बात करें हम जूनियर इंजीनियर के लिए, इसमें सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। पार्ट फर्स्ट की बात करें तो इसमें रीजनिंग आएगा, पार्ट सेकंड में मैथ आएगा, पार्ट थर्ड में करंट अफेयर आएगा और तीनों से 10-10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसके लिए 20 मार्क्स ईच निर्धारित किए गए हैं। पार्ट फोर्थ में लैंग्वेज आएगी, जनरल इंग्लिश और हिंदी दोनों पूछा जाएगा जिसके लिए 15 क्वेश्चन हैं, टोटल मार्क्स 30 होगा। उसके बाद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के भी 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसके लिए टोटल मार्क्स 30 निर्धारित किए गए हैं। फिर बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन से 20 क्वेश्चंस होंगे, डिजाइन ऑफ कंक्रीट एंड मशीनरी स्ट्रक्चर से 20 क्वेश्चंस होंगे, कंस्ट्रक्शंस प्रैक्टिस प्लानिंग एंड मैनेजमेंट से 20 क्वेश्चंस होंगे जिसके लिए प्रत्येक का 40 अंक निर्धारित किए गए हैं। फिर जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग से 15 क्वेश्चंस होंगे, सर्विंग एंड जियोलॉजी से 15 क्वेश्चंस होंगे और प्रत्येक के 30-30 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार टोटल क्वेश्चंस 150 होंगे और टोटल मार्क्स 300 निर्धारित किए गए हैं। इसमें जो टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा वह टाइम ड्यूरेशन 2.5 घंटे के लिए दिया जाएगा। अब बात करें हम जूनियर ट्रांसलेशंस ऑफिसर की, यह भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। इसमें पार्ट फर्स्ट में जनरल नॉलेज और करंट अफेयर पूछा जाएगा, इसके साथ ही साथ कॉम्परेटिव लिटरेचर, अवेयरनेस अबाउट स्कूल एजुकेशंस, एग्जामिनेशंस बोर्ड एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वह 30 होंगे और टोटल मार्क्स इसमें 60 निर्धारित किए गए हैं। पार्ट सेकंड में आपको रीजनिंग और मैथ दोनों आएगी जिसके लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 होंगे, टोटल मार्क्स 40 होगा। लिटरेचर
एंड लैंग्वेजेस पार्ट थर्ड में पूछा जाएगा, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। तो इसमें ट्रांसलेशन भी आएगा, क्रिटिसिज्म आएगा, ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होंगे और टोटल मार्क्स इसके 200 होंगे। इस प्रकार इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 होगा और टोटल मार्क्स 300 होंगे और इस पेपर के लिए 2.5 घंटे आपको दिया जाएगा। अब बात करें हम अकाउंटेंट्स के लिए, इसमें पार्ट फर्स्ट में जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। इसमें स्कूल एजुकेशंस और एग्जामिनेशंस बोर्ड का एडमिनिस्ट्रेशंस से क्वेश्चंस बनेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 होंगे। पार्ट सेकंड में रीजनिंग और मैथ साथ में आएगी, जिसके लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 होंगे। हिंदी और इंग्लिश से क्वेश्चंस बनेंगे, जिसके लिए आपको 20 क्वेश्चंस होंगे। फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड बिजनेस एप्लीकेशन से 90 क्वेश्चंस यानी 90 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 होंगे और टोटल मार्क्स 300 होंगे। इसके लिए आपको 2.5 घंटे की टाइमिंग दी जाएगी। अब बात हम करें जूनियर अकाउंटेंट की, तो इसमें आपको टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, जो टोटल 240 नंबर के होंगे और इस पेपर को सॉल्व करने के लिए 2 घंटे की टाइमिंग दी जाएगी। इसमें पार्ट फर्स्ट में जनरल नॉलेज और करंट अफेयर पूछा जाएगा, साथ ही साथ स्कूल एजुकेशन, एग्जामिनेशंस, बोर्ड एडमिनिस्ट्रेशन से भी क्वेश्चंस बनेंगे। पार्ट सेकंड में रीजनिंग और मैथ दोनों साथ में आएगी। पार्ट थर्ड में हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में आएगा विद कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ। पार्ट फोर्थ में अकाउंटिंग एंड बजटिंग प्रिंसिपल भी पूछा जाएगा। अब अगर बात करते हैं, अगर आप इस पोस्ट पे चयनित हो जाते हैं तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी। सैलरी की बात करें, असिस्टेंट सेक्रेटरी यानी एडमिनिस्ट्रेशंस हो, चाहे एकेडमिक हो, चाहे स्किल एजुकेशन हो, चाहे ट्रेनिंग हो, यानी असिस्टेंट सेक्रेटरी का जो पोस्ट है वह पे लेवल 10 का है। और इसके साथ ही साथ अकाउंट्स ऑफिसर का भी जो पोस्ट है वह भी पोस्ट पे लेवल 10 पे रखा गया है, यानी इसकी जो बेसिक पेमेंट होगी वह 56,100 से लेकर 1,77,500 तक जाएगी। आपको मंथली 1 लाख से 1,05,000 तक वेतन आपका बनेगा। जूनियर इंजीनियर और जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर्स की बात करें, या पे लेवल 6 की जॉब है। इसमें बेसिक पेमेंट 35,400 से लेकर 1,12,400 तक का बनता है। इसमें मंथली आपको 45 से 50,000 रुपये आसानी से बनेगा। अकाउंटेंट की बात करें, यह पे लेवल 4 की जॉब है। इसमें बेसिक पेमेंट 25,500 से लेकर 21,100 तक की है। इसमें पर मंथ आसानी से 30 से 35,000 रुपये आपका बनेगा। जूनियर अकाउंटेंट की बात करें, यह पे लेवल 2 की जॉब है। इसमें बेसिक पेमेंट 19,900 से लेकर 63,200 तक का है और इसकी जो वेतन बनेगा पर मंथ वह 25 से 30,000 के आसपास बनेगा। अगर आप सभी लोगों को इस प्रकार का वीडियो वैकेंसीज से रिलेटेड अच्छे लगते हैं तो आप सभी लोग इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर इस वीडियो में कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें सुझाव देने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर इस प्रकार की वैकेंसीज को किसी की ज़रूरत है तो आप इस वीडियो को उस तक शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।